ओम नमो नारायणाय भक्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम निर्जला एकादशी व्रत का पठन और श्रवण करेंगे, तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति, भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? महीने में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उस द्वादशी के सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों गुना सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनको उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मदपान करता हो, चोरी की हो
या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती, चप्पल आदि का दान करना भी चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सब बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो आप, जैसे कि मैंने आपको इस कथा के माध्यम से बताया है, आप इस तरीके से बहुत सारी अन्न का दान कर सकते हैं। आप अन्न में आप चावल का भी दान कर सकते हैं, गेहूं का भी दान करिए, जितना हो सके पीले फल दान करिए। वैसे तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून को 6:12 पे लग रहा है और तिथि का जो समापन है वो 25 जून को 9:14 पे शाम रात के टाइम पे हो रहा है। लेकिन उदया तिथि होने की वजह से हम जो एकादशी है वो 25 तारीख को ही मनाएंगे और जो इसका पारण का समय रहेगा, मतलब व्रत जब तोड़ना रहेगा, उसका जो समय है वो प्रातः 5:18 से लेकर के 9:35 तक के बीच में रहेगा। इस बीच में आप नहान धो के पूजा पाठ करके व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण में आप तुलसी के पत्रों का प्रयोग जरूर करिएगा। व्रत के दिन आप विष्णु भगवान की पूजा करिए, कथा का पाठ करिए या फिर श्रवण कर सकते हैं। इसको ये विशेष इसका महत्व है। आप एकादशी के दिन आप हल्दी वाले पानी को जल में डाल करके, तुलसी पत्र को जल में डाल करके आप इससे स्नान करिए। आप उस दिन केले और केले के वृक्ष लगा सकते हैं। कहीं पे भी गौशाला हो वहाँ पे आप जाकर के गो चारा वारा खिला के आ सकते हैं। आप गौ दान करके आ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप उसे करिए और बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर गिनाने बैठ जाओ तो बहुत कम पड़ जाएगा, मुझे याद भी नहीं रहता इतना। आप भी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें आप जरूर करिएगा। आप गुरु का दान करिएगा और इस दिन आप तुलसी की परिक्रमा भी करिएगा और श्री हरि के चरणों में आप पीले पुष्प इस तरीके से उनको अर्पित करिएगा। हल्दी का लेपन और चंदन का लेपन करके उनको स्नान वगैरह करा करके अच्छे से पीले वस्त्र आप खुद भी पहनिए, भगवान को भी पीले वस्त्र पहनाइएगा। उनको श्री हरि को पीले वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उनके सामने बैठ करके आप कथा का श्रवण पाठन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की भी कथा का पाठ करा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। आप अपने जो चौखट जो हमारी होती है, आप उसके ऊपर सुबह सुबह वहाँ पे हल्दी का लेपन, आप उसको पहले साफ कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर हल्दी का लेपन करके पूरे ही चौखट पे लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप भगवान जो केले का पेड़ है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप हल्दी वाला जल उसमें गुड़ डाल करके उनको चढ़ा करके आइए। और आप जिस दिन जैसे हर हरि आप सुना ही होगा, तो हर मीन्स हमारे महादेव और श्री हरि विष्णु हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ही बहुत मिले हुए हैं। तो आप चाहे तो इस दिन आप शिवालय जाइए, वहाँ आप लोटे में जल लेके जाइए, उसमें आप एक तुलसी का पत्र डाल करके महादेव को अर्पण करके जरूर आइएगा। इससे आपकी सारी भी जितने भी मनवांछित इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, तो अगर आप इस तरीके से व्रत करते हैं, आप कोई भी भगवान हो, चाहे विष्णु हो चाहे महादेव हो, आप किसी के सामने कुछ भी मांगा मत करिए, उनके सामने जाइए, उनको सिर्फ अपने भाव दिखाइए। वो भगवान से भाव का भूखा होता है। आप जाइए, उनसे कुछ मत बोलिए, वो आपको खुद ही देंगे। आप अपने कर्मों को अच्छा रखोगे तो आपके साथ सब कुछ चीज़ें अच्छी होगी। आपको इस दिन किसी की चुगली वगैरह नहीं करनी है, आपको उसे भगवान के मंत्रों का जाप करना है।
चाहे निर्जला एकादशी हो चाहे कोई सी भी एकादशी हो, आप उस दिन भगवान हरि को तुलसी की जो माला होती है, तुलसी की जो माला होती है, आप जो घर पे आपके पास जो तुलसी हो उसको आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए कुछ उनके पत्रों को। उसके बाद आप इसकी माला बना करके श्री हरि के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो आज के दिन पे निर्जला एकादशी वाले दिन पे या फिर किसी भी एकादशियों पे आप सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट करी थी सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए, तो आप देख सकते हैं। अगर आप गंगा जी के आसपास रहते हो तो आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं। इस दिन स्नान करना भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि स्नान कर रहे हैं। ये मैंने एक दिन पहले की वीडियो शूटिंग करी हुई थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप स्नान वगैरह ध्यान वगैरह कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा खासा फूल इकट्ठा कर लीजिए, फिर आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं, उन पे आप शहद वहद लगा करके भगवान विष्णु को अर्पित करिए, उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आप पीले फल चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, आप जैसे भी आपको खुश करना चाहे आप भगवान को खुश कर सकते हैं। तो आप सबको निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके ऊपर भगवान श्री हरि का कृपा बरसे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अलग से वीडियो में अलग से टॉपिक के साथ। जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे, हरि बोल।